हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलम और स्वागत है आपका यूट्यूब के कुकिंग चैनल क्यूमेन एंड राइस में। फ्रेंड, जब भी हमें कोई भी रेसिपी बनानी है, अगर उस रेसिपी का मेजरमेंट परफेक्ट है ना, तो वो रेसिपी कभी भी ख़राब नहीं होती है। तो उसी तरीके से देखिए, मैंने एकदम सॉफ्ट और मुलायम ये इडली बनाई है, बिल्कुल मुंह में डालते ही घुलने वाली। इस रेसिपी का ना आज मैं आपको एकदम परफेक्ट मेजरमेंट बताऊँगी। अगर आपकी इडलियाँ कभी भी अच्छी नहीं बनती है ना, तो इस रेसिपी को देखने के बाद आपकी इडली हमेशा परफेक्ट बनेगी। तो देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे करीब 3 कप चावल ले रही हूँ। तो आप कोई भी कप, कटोरी या फिर ग्लास मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी कप से आपको सारे मेजरमेंट करने हैं। और चावल मैंने कौन से यहाँ पे लिए हैं, जो घर में हम नॉर्मल चावल बनाने के लिए जिन चावलों का इस्तेमाल करते हैं, वही चावल मैंने यहाँ पे लिए हैं। इडली बनाने वाले चावल नहीं है, ये नॉर्मल चावल है। आप अगर चाहे तो इडली बनाने वाले चावल भी ले सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, मैंने जिस कप से चावल लिया था, उसी कप से मैंने हाफ कप यहाँ पे ये साबूदाना लिया है। साबूदाने भी 2 तरीके के आते हैं, एक मोटा वाला साबूदाना आता है और एक नॉर्मल साबूदाना जो हम खिचड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही वाला साबूदाना मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने 1 कप उड़द की दाल ली है। तो जिस कप से हमने चावल लिया था, उसी कप से हमें 1 कप उड़द की दाल लेनी है। तो याद रखिए, मेजरमेंट 3 कप चावलों के साथ 1 कप उड़द की दाल जाएगी। अगर आप 6 कप चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 6 कप चावल के साथ आपको 2 कप उड़द की दाल लेनी है और 1 कप आपको साबूदाना लेना है। तो देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे ये मेथी दाना ले रही हूँ, करीब 1 टीस्पून के करीब है। मेथी दाना डालने से जो हमारा इडली का बैटर है ना, वो बहुत ही अच्छी तरीके से फर्मेट होता है। अब चावल को हमें 3 से 4 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है, लेकिन दाल को हमें बस 2 ही बार अच्छे से वॉश करना है। दाल को बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करना है, बस दाल का जो डस्ट निकल जाए, इसलिए हमें 2 बार पानी से वॉश करना है। तो अब देखिए, मैंने चावल को जो है वो 3 से 4 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और दाल को भी मैंने 2 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो है वो ढक के रखेंगे करीब 6 घंटे के लिए। तो 6 घंटे हमें दाल और चावल को अच्छी तरीके से भीगने देना है। अब देखिए फ्रेंड, बारिश और सर्दियों के मौसम में क्या होता है, इडली या डोसा का जो बैटर है उसको फर्मेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसीलिए हम दाल और चावल को जो है वो सुबह ही भिगोने के लिए रख देते हैं। लेकिन गर्मियों के मौसम में क्या होता है, ज़्यादा गर्मी होने की वजह से जो हम इडली और डोसा का जो बैटर बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा जल्दी फर्मेट हो जाता है। तो इसीलिए उस टाइम हमें दाल को बहुत ज़्यादा नहीं भिगाना है, बस 3 से 4 घंटे हमें दाल को भिगोना है। मतलब हमें सुबह ही दाल और चावल को नहीं भिगाना है, दोपहर के वक्त हमें दाल और चावल को भिगाना है। इससे क्या होगा, इडली के बैटर में एक अजीब सी स्मेल नहीं आएगी और इडली डोसा का बैटर बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये छोटी-छोटी टिप्स है फ्रेंड, जो हमें ध्यान रखनी है। तो देखिए फ्रेंड, करीब यहाँ पे 6 घंटे हो चुके हैं, दाल भी बहुत बढ़िया तरीके से भीग चुकी है। चावल भी देखते हैं, चावल भी बहुत बढ़िया तरीके से भीग चुकी है। तो ये देखिए, मैं आपको चावल भी दिखा देती हूँ, बढ़िया तरीके से साबूदाना और चावल अच्छे से भीग गए हैं। तो अब हमें इसे पीसना है। तो हमें चावल का पानी निकाल लेना है। चावल का पानी हम पीसने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन दाल का पानी हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि दाल के पानी को हम इस्तेमाल करेंगे पीसने के लिए। दाल के पानी का इस्तेमाल हम पीसने के लिए इसलिए करेंगे क्योंकि इससे जो हमारा बैटर है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से फर्मेट होगा। तो इस तरीके से आप दाल को पूरा मिक्सी जार में निकाल लीजिए। बड़ा वाला मिक्सी जार लेंगे तो एक ही बार में आपकी सारी दाल पीस जाएगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये बड़ा वाला मिक्सी जार का इस्तेमाल किया है। अब देखिए, दाल को पीसने के लिए मैं वही वाला पानी इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें मैंने दाल को भिगोने के लिए रखा था फ्रेंड। एकदम से बहुत ज़्यादा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसे पीस लेना है। तो अब देखिए, मैंने इसको किस तरीके से पीसा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी भी देख लीजिए और इसको मैंने कितना बारीक पीसा है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से इसे हमें स्मूथ पीस लेना है। ये देखिए, इस तरीके से मैं आपको हाथ से भी दिखा देती हूँ चेक करके। ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने इसको बारीक पीसा है और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें दाल को पीस लेना है। अब हम इस पीसे हुए उड़द दाल को एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। तो बड़ा बर्तन मैंने इसलिए कहा फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम इसको फर्मेट करने के लिए रखेंगे ना, तो ये बैटर फूल जाएगा। सुबह तक ये बैटर अच्छी तरीके से फूलेगा। अगर हम छोटा बर्तन इस्तेमाल करेंगे तो बैटर जो है वो फूल के बाहर निकलेगा। तो इसीलिए हमें बड़े बर्तन का इस्तेमाल करना है। अब देखिए, जिस मिक्सी जार में मैंने दाल को पीसा था, उसी मिक्सी जार में हमें चावल पीस लेना है। तो एक चीज़ आपको पीसते वक्त ध्यान रखना है, पहले दाल को पीसना है, उसके बाद हमें चावल को पीसना है। क्योंकि दाल में चिकनाहट ज़्यादा होती है, तो वो मिक्सी जार में चिपक के बैठ जाता है। तो इसीलिए पहले हमें दाल पीसना है और उसके बाद हमें उसमें चावल पीस लेना है। तो देखिए, चावल में भी जो दाल का बचा हुआ पानी है, वही मैंने डाला है, उसी से हमें पीसना है। एकदम से बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी हमें डालना है और इसे भी हमें एकदम बारीक
पीस लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पीस लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ हाथ से इसकी कितना बारीक मैंने पीसा और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमें पीसना है, मतलब जितना बारीक हमने दाल पीसा था उतना ही बारीक हमें चावल को भी अच्छे से पीस लेना है। तो इस पीसे हुए चावल को भी हम निकाल लेंगे उसी दाल वाले बर्तन में। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से इसकी पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से चावल की कंसिस्टेंसी मैंने रखी है। तो देखिए पीसे हुए चावल को भी हम इस बर्तन में निकाल लेंगे। तो सारा चावल और दाल हमें अच्छी तरीके से पीस लेना है। तो देखिए ये हमारा सारा दाल चावल पीस के तैयार हो चुका है। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि दाल और चावल बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाए। आप चाहे तो हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं या फिर इस तरीके से चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट हमें इसी तरीके से इस बैटर को फेंटते रहना है, जिससे कि पिसा हुआ दाल और चावल अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसीलिए हमें 3 से 4 मिनट इसी तरीके से इसको फेंटे रहना है। जब अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाए उसके बाद हमें इसको ढक के रख देना है ओवरनाइट के लिए, फर्मेंट होने के लिए। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आप इसको गर्मियों में बनाते हैं तो दाल चावल को हमें सुबह नहीं भिगोने के लिए रखना है, दोपहर के वक्त हमें दाल चावल को भिगोने के लिए रखना है। अब देखिए शाम के वक्त करीब मैंने 7 से 7:30 बजे दाल चावल को पीसा था और इस इडली के बैटर को फर्मेंट होने के लिए रखा था। अभी सुबह के 6:30 बजे हैं। आप देख सकते हैं इडली का बैटर कितना बढ़िया तरीके से फर्मेंट हुआ है। जब मैंने दाल चावल को पीसा था तब बैटर आधी पतीली था। अब देखिए ये ऊपर तक फूल चुका है। इडली के बैटर को चम्मच से हिला के हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। इसमें नमक भी हमने पहले ही डाल दिया था स्वाद अनुसार, जब हमने इडली के बैटर को फर्मेंट होने के लिए रखा था। अब देखिए मैंने यहाँ पे इडली का बर्तन लिया है, उसको पहले ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और हल्के हाथों से इडली के बैटर को इस तरीके से उठा के हम इस इडली के बर्तन के खांचों में डाल देंगे फ्रेंड्स। तो इससे क्या होता है ना, इडली बहुत ही ज़्यादा हल्की, सॉफ्ट और मुलायम इडली बनती है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इडली के बैटर को हमें चम्मच से हिला के बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। यही कुछ छोटी छोटी टिप्स होती है जो हमें ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम इसको स्टीम करने के लिए रखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इडली का बर्तन रखा है, इसमें पानी डाला है, पानी में अच्छे से बॉईल आ चुका है। मेरे पास इडली बनाने की 3 प्लेट्स है, तो एक बार में मेरी 12 इडलियाँ आराम से बन जाएंगी। बैटर से भरे हुए इडली की प्लेट्स को हम इस बर्तन में रखेंगे और ऊपर से हम इसे ढक्कन लगा के 10 से 12 मिनट तक आराम से स्टीम होने देंगे। गैस की फ्लेम को जब तक पानी उबलता नहीं तब तक हमें फास्ट रखना है। जैसे ही पानी उबल जाए और प्लेट्स इसमें रख दे बर्तन में, उसके बाद गैस के फ्लेम को हमें मीडियम पे कर लेना है और मीडियम पे करने के बाद 10 से 12 मिनट हम इस इडली को स्टीम होने के लिए रख देंगे। तो चलिए अब हम एक मज़ेदार सी चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सी जार लिया है, इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को रफली चॉप करके डालेंगे, आधा इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे, 3 से 4 हमें लहसुन की कलियाँ लेनी है। इसी के साथ हमें 1 मुट्ठी हरा धनिया डालना है, डंठल के साथ हरा धनिया हमें लेना है। अब इसी के साथ हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे और इस चटनी को हम एकदम बारीक पीस लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने चटनी को एकदम बारीक पीस लिया है। तो अभी हम चटनी में तड़का लगाएंगे। तो इसके लिए हम गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल डालना है। जैसे ही तेल गर्म हो जाए आधा छोटा चम्मच सरसों डालेंगे, आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। इस तरीके से 2 हरी मिर्च को हमें कट करके डालना है, बीच में से बारीक कट करके डालेंगे तो भी चलेगा। 1 पिंच हींग इसमें डालेंगे। अब जैसे ही राई जीरा चटक जाए ना, उसके बाद हम इसमें जो पिसी हुई चटनी है ना वो डाल देंगे। अब इस चटनी को ना 1 मिनट तक हम इसी तरीके से पका लेंगे ताकि टमाटर का कच्चापन निकल जाए। ये चटनी हमने टमाटर, लहसुन और धनिया पत्ता की बनाई है। अगर आप चाहे तो इसमें सूखे नारियल के टुकड़े, गीले नारियल के टुकड़े, थोड़ी से भुने हुए मूंगफली के दाने या फिर भुने हुए चने की दलिया भी आप इसमें डाल सकते हैं, उससे भी चटनी का टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है। इसे हम किसी भी एक मिक्सिंग बोल में निकाल लेते हैं। तो इस चटनी की रेसिपी को ना आप किसी भी और नाश्तों के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। 12 मिनट हो चुके हैं, इडली को मैंने स्टीम होने के लिए रखा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए इडली हमारी परफेक्टली बन चुकी है। तो इसको चेक करने के लिए क्या हम करेंगे, इस तरीके से हाथों से टच करके देखेंगे। अगर बैटर हाथ में नहीं लगता है तो इडली एकदम परफेक्टली तैयार है। इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इस तरीके से किनारियाँ लूज़ कर लेंगे तो अपने आप ही इडली डीमोल्ड हो जाएगी। इस तरीके से देखिए जैसे मैंने किया है, बिल्कुल इसी तरीके से। या तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, चम्मच से भी इसकी किनारियाँ इस तरीके से आप लूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से चम्मच से भी आप किनारियाँ लूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से भी इडली आराम से डीमोल्ड हो जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने इडलियाँ बना ली है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए
कितनी कॉटनी सॉफ्ट इडली बनी है। इसी तरीके से आप भी इडली घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इस इडली के बैटर को आप 3 से 4 दिन तक आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। इस बैटर से आप मसाला डोसा बना सकते हैं, पेपर डोसा बना सकते हैं, उत्तपा बना सकते हैं और अप्पे भी बना सकते हैं। तो ये बैटर बनाने का एकदम परफेक्ट तरीका है। इसी तरीके से आप बैटर बनाइए और ये कॉटनी सॉफ्ट इडली बनाइए, परफेक्टली डोसा बनाइए, जो भी आपका मन करे आप बना सकते हैं। तो देखिए दोबारा से हम देख लेते हैं हमारी इडली कितनी कॉटनी सॉफ्ट बनी है। देखिए हाथों से मैं कितनी ज़ोर से इसे दबा रही हूँ, लेकिन दोबारा से वो अपनी पुरानी पोजीशन होल्ड कर रहा है। ये देखिए, इससे ही पता चलता है कि हमारी इडली कितनी सॉफ्ट बनी है। अंदर से भी देखिए कितनी बढ़िया और जालीदार इडली बनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप भी इडली घर पे बनाइए, बहुत ही टेस्टी इडली बनती है। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि ऐसे नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। स्वस्थ खाइए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।